Assalamu alaikum. In this video, I will guide you about AMC final interview and I will also share my personal experience regarding interview. तो इंटरव्यू वाले दिन आपने वेल ड्रेस अप होके 7:30 से पहले पहले AMC पहुंच जाना है, जहां आपको लाइन अप करवा दिया जाएगा और रोल नंबर वाइज आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। आप ऊपर पिक में देख सकते हैं, यहीं पे आपकी रोल नंबर वाइज सीटिंग होगी और फिर AMC का पैनल आपका इंटरव्यू लेगा। AMC और ISSB के इंटरव्यू में फ़र्क ये है कि ISSB में सिर्फ डिप्टी प्रेसिडेंट आपका इंटरव्यू लेता है, लेकिन AMC में आपका इंटरव्यू पूरे पैनल से होता है। तो जिसमें AMC का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और साथ साइकोलॉजिस्ट और सिविल कपड़ों में एक कर्नल या ब्रिगेडियर लेवल का एक ऑफिसर बैठा होता है। ये सब ऑफिसर्स आपसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करते हैं। लाइक आपका इंटरव्यू स्टार्ट आपका AMC का प्रिंसिपल करता है और आपसे इंट्रो और आपका फैमिली बैकग्राउंड लेता है। देन आपका वाइस प्रिंसिपल आपसे बायोलॉजी के क्वेश्चंस करता है। साइकोलॉजिस्ट आपको मॉनिटर करता है ड्यूरिंग इंटरव्यू और सिविल ऑफिसर आपसे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर टाइप क्वेश्चंस करता है। इंटरव्यू का पूरा पैनल ही सीनियर मोस्ट ऑफिसर पे मुश्तमिल होता है, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि ये सब फ्रेंडली टाइप और आपकी इंटरव्यू में हेल्प भी करते हैं। आपने जस्ट कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू ऑफिस में जाना है और आपने बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होना। इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी ड्रेसिंग है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपने अपनी ड्रेसिंग बिल्कुल डिसेंट रखनी है और ड्रेसिंग में टू पीस मोस्ट सूटेबल है। तो आपने इसका कलर केयरफुली चूज़ करना है। कलर इसका डिसेंट होना चाहिए, लाइक ब्लैक या ग्रे या कोई और डिसेंट कलर जो आपको पसंद है, लेकिन आपका कलर ज़्यादा शौक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपके शूज़ और बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए और आपकी टाई भी ज़्यादा शौक ना हो। और शूज़ आपने लेसिस वाले लेने हैं, बिकॉज अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी होगी तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव लगेंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ये कंपलसरी नहीं है कि आप टू पीस ही पहने, आप शलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऊपर वास्कट लाजमी पहनना होगी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपकी हॉबीज़ हैं। तो हॉबीज़ में आपने रियल हॉबीज़ लिखनी है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट बुक रीडिंग अपनी हॉबी लिख देते हैं, हालांकि उन्होंने कभी बुक रीडिंग की ही नहीं होती। बुक रीडिंग का मतलब होता है कि आपने अपने सिलेबस के अलावा कौन से नॉवेल्स या मैगज़ीन या कोई बुक्स रीड की हैं। और अगर जेन्युइनली आपकी हॉबी बुक रीडिंग है तो दैट्स गुड, आपने वही लिख देनी है। लेकिन अगर आपकी हॉबी बुक रीडिंग नहीं है तो आपने रनिंग, एक्सरसाइज या इस तरह की और भी हॉबीज़ हैं बहुत सारी, वो लिखनी है। और मेन थिंग ये है कि आपने जो भी हॉबी लिखनी है आपने उसे डिफेंड करना है, बिकॉज वो आपसे आपकी हॉबीज़ के बारे में क्वेश्चंस करेंगे, तो आपने बिल्कुल फेड नहीं हो जाना, उनको आंसर्स करना है। इन शॉर्ट के आप जो भी अपनी हॉबी लिखेंगे उसके बारे में आपको फुल डिटेल नॉलेज होना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने इंटरव्यू में नेचुरल रहना है, पॉजिटिव रहना है और आपने झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं आ रहा तो आपने सॉरी सर बोल देना है, मगर झूठ बिल्कुल नहीं बोलना और आपने बिल्कुल नेचुरल शो करवाना है। अब मैं आपसे AMC इंटरव्यू का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मैंने डोर ओपन किया तो मैंने बोला मे आई कम इन सर। तो उन्होंने बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में बोला यस। मैंने जाके बोला अस्सलाम वालेकुम सर और उन्होंने बोला वालेकुम सलाम जेंटलमैन सिट डाउन। तो मैं बैठ गया। आपके फ्रंट पे AMC के प्रिंसिपल बैठे होंगे, तो आपकी लेफ़्ट साइड पे AMC वाइस प्रिंसिपल और साइकोलॉजिस्ट और आपकी राइट साइड में सिविल यूनिफॉर्म में ऑफिसर बैठा होगा। तो AMC के प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे फैमिली बैकग्राउंड पे क्वेश्चंस किए। फिर उन्होंने मेरे से हॉबीज़ पूछी, तो मैंने बोला कि रनिंग एंड एक्सरसाइज। तो उन्होंने बोला कि आप 1 माइल कितने मिनट में कर लेते हैं, तो मैंने टाइम बताया। उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि चिनअप्स और पुशअप्स में क्या फ़र्क है, तो मैंने उसका भी आंसर कर दिया। उसके बाद उन्होंने फ़िज़िक्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, जिसमें उन्होंने मेरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन पूछी। इसके बाद AMC के वाइस प्रिंसिपल ने मेरे से बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट किए, जिसमें उन्होंने डाइजेशन से क्वेश्चन स्टार्ट किए और फिर उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और फिर विटामिन के, विटामिन सी, इसके बाद एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बिकॉज आप कैडेट का इंटरव्यू दे रहे हैं इसलिए आपसे मोस्टली क्वेश्चंस बायोलॉजी के होंगे और सबसे ज़्यादा डिटेल में इंटरव्यू बायोलॉजी के क्वेश्चंस का ही हुआ था। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा तो वो आपकी हेल्प करते हैं, और लेकिन अगर आपको फिर भी उसका आंसर नहीं आ रहा तो फिर आप सॉरी सर भी कह सकते हैं। बस आपने कंफ्यूज नहीं होना और कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेसिव अंदाज में आपने अपना इंटरव्यू देना है। इसके बाद सिविल यूनिफॉर्म में ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए थे जनरल नॉलेज के रिलेटेड और मुख्तलिफ़ कैपिटल्स के नाम पूछे थे जो मैंने बता दिए थे उन्हें। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया था कि अगर आप मलाला यूसुफ़ज़ई को लाइफ में मिलें तो आप क्या करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा था अगर हम आपको 1 करोड़ रुपये दें तो आप उसको कैसे खर्च करेंगे।
मीन्स ये कि वो हमारे बैच के हर स्टूडेंट से कोई ना कोई शख्सियत के बारे में पूछ रहे थे कि अगर आप उनसे मिलें तो आप उन्हें क्या करेंगे, क्या कहेंगे उन्हें। तो इस तरह के आपने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ना उनकी प्रैक्टिस करके जानी घर से, और मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। जनरल नॉलेज वो आपसे ज़्यादा डीप लेवल का नहीं पूछते, लाइक करंट हैपनिंग इन पाकिस्तान या करंट हैपनिंग इन द वर्ल्ड, लाइक अभी इसराइल और फ़लस्तीन की जो फाइट चल रही है उनके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, या यूक्रेन रशिया की वार के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ आपसे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के कैपिटल पूछ लेंगे, लाइक मेरे से उन्होंने पूछे थे कैपिटल्स इंडिया के, ईरान, चाइना, ये मैंने बता दिए। फिर उन्होंने मेरे से थोड़ा मुश्किल पूछा कोलंबिया का कैपिटल, जो मुझे नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि जेंटलमैन इट्स समथिंग लाइक बो, और तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा सर बोगोटा। उन्होंने कहा ओके। उसके बाद उन्होंने लास्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा था हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उस वक्त परवेज़ खटक थे, तो मैंने बोल दिया परवेज़ खटक। तो उन्होंने बोला ओके। इसके बाद एएमसी के प्रिंसिपल ने मुझे बोला वी हैव अ प्लेयर एंड अ वेरी नाइस मीटिंग विद यू। इसके बाद मैंने बोला थैंक यू सर। मैं चेयर से खड़ा हो गया, उसके बाद मैंने अगेन थैंक यू बोला और मैं बाहर चला गया। एएमसी का कंप्लीट इंटरव्यू इंग्लिश में था और उर्दू की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। आपका कंप्लीट इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, जिसके लिए आपने घर से प्रैक्टिस करके जानी है। इसके बाद हमें बाहर बिठा दिया गया ग्राउंड में। फिर जब सब कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हो गए तो उसके बाद हमें अगेन लाइनअप करवाया गया, और जो कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए थे उन्हें रिकमेंडेड फॉर्म दिया गया। सब रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ने अपने रिस्पेक्टिव सीएमएच फाइनल मेडिकल के लिए सिलेक्ट कर लिए। इन शॉर्ट फाइनल इंटरव्यू के लिए टिप्स यही हैं कि आपने सबसे पहले अपनी ड्रेसिंग अच्छी करनी है, और एज ए जेंटलमैन कैडेट की तरह ही आपने इंटरव्यू देने जाना है। दूसरी बात यह है कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू देना है और बिल्कुल नर्वस नहीं होना, और आपने सच बोलना है, न्यूट्रल रहना है और एज अ नेचुरल बिहेव करना है इंटरव्यू के दौरान। बाकी आपने नम 70 कैट दिया है तो आपकी बायोलॉजी की तैयारी तो काफ़ी बेहतर होगी, तो आपने जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लेना है, और आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा तो आपने उसकी घर से प्रैक्टिस करके जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना, खुद पे भरोसा रखना है। आपने बाकी आर्मी के तमाम टेस्ट पास किए हैं तो आप इंटरव्यू भी इंशाल्लाह पास कर लेंगे। जेंटलमैन एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। बाकी आपको जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।